हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे हाइटस हर्निया के ऊपर। ये हाइटस हर्निया क्या है और उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस लगता है, उसके ट्रीटमेंट क्या हैं, और अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इसको हम अलग अलग वीडियो के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि ये हाइटस हर्निया होता क्या है। हाइटस का एक्चुअल मीनिंग है ओपनिंग, यानी कि खाली जगह। अब वो खाली जगह होती है हमारे डायफ्राम में। डायफ्राम यानी वो एक लेयर है जिसको जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। बीच में वहां पर एक गैप होता है जिसके थ्रू हमारे खाने की नली यहां से अंदर जाती है पेट के अंदर, और जहां पर जाकर वो स्टमक में ज्वाइन होती है, तो उसे हाइटस कहा जाता है। यूजुअली जो हमारे खाने की नली होती है वो हमारे गले से शुरू होकर हाइटस के थ्रू जाती है और नीचे अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर जाने के बाद फिर वो स्टमक में बनता है। हाइटस हर्निया में विभिन्न कारणों के कारण ये पुल हो जाता है, यानी कि वो हाइटस के थ्रू हमारे खाने की नली और कभी कभार पेट का कुछ पार्ट भी ऊपर छाती में चला आता है, जिसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। अब अगर हम इसकी एनाटॉमी को समझें तो हमारा जो खाने की नली होती है ये एक मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है। उसमें बहुत मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, वर्टिकल मसल्स होते हैं, क्रिस क्रॉस मसल्स होते हैं, जो कि उसको प्रोपल्शन यानी कि खाने को आगे ढकेलने के लिए जो पेरिस्टालसिस लगता है उसमें काम आता है, ताकि वो हमारे खाने को नीचे पेट में पुश कर सके। जो नीचे का पार्ट होता है जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन कहते हैं, यानी कि खाने की नली और पेट के बीच का जो जंक्शन है वो एक स्पेशलाइज्ड शटर मैकेनिज्म या फ्लैप मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमारा खाना नली से पेट में तो चला जाता है पर फिर ऊपर नहीं आता, क्योंकि नीचे एक स्फिंक्टर की तरह होता है जो कि उस खाने की नली को बंद कर देता है ताकि खाना ऊपर नहीं आए। और सेकेंडली एक फ्लैप की तरह होता है जो कि जब खाना ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो फ्लैप बंद हो जाता है एक दरवाजे की तरह और खाना अटक जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये ट्यूब ऊपर पुश होता है। तो अगर ये जंक्शन जब ऊपर पुल हो के हमारे चेस्ट में आ जाता है तो उसे हम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। अगर ये जंक्शन अपनी नॉर्मल जगह पर है लेकिन वो हाइटस की जो ओपनिंग है वो बड़ी है, तो हमारा पेट, चर्बी जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, कभी कभार कोई भी अतड़ी, बड़ी आंत, छोटी आंत के हिस्से भी उसमें से ऊपर आ जाते हैं छाती में, उसे हम पैरा ईसोफेजियल हर्निया कहते हैं। वो जिसे रोलिंग टाइप ऑफ हाइटस हर्निया कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के हाइटस हर्नियाज होते हैं। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को तकलीफ क्या होती है। सबसे कॉमन होता है हार्ट बर्न, यानी कि छाती में जलन। आप खाना खाते हैं, लेटते हैं, झुकते हैं, तो आपके सीने में, खास करके जो सेंटर की हमारी हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसके पीछे काफी जलन होती है खाने के बाद। ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है। सेकेंडली सिम्टम्स है रिगर्जिटेशन, यानी आप जब खाना खाते हैं थोड़े देर के बाद वो पूरा खाना ऊपर आ जाता है, कभी कभी मुंह में आ जाता है, खट्टा पानी जैसा मुंह में आ जाता है, जिसे हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग है। पेशेंट को बहुत इससे डिस्कम्फर्ट होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है, स्वॉलोइंग में तकलीफ होती है, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। उसके अलावा बेल्चिंग, डकार आना,
ब्लोटिंग यानी कि पेट फूगा हुआ रहना, थोड़ा भी खा लिया है तो पेट एकदम भरा हुआ लग रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। पेशेंट को हिचकी आना या हिकअप्स जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें बार बार होती रहती हैं, ये एक उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सब तकलीफ है तो ज़रूर आप जाकर अपने सर्जन से मिलिए, उसको इवेल्युएट करवाइए। इसके आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।